वर्ष वनवास काटने, 14 वर्ष वनवास काटने, श्री राम आए वन में, श्री राम आए वन में, बनकर सेवक की है सेवा, बनकर सेवक की है सेवा, आपने सीता खोजन में, आपने सीता खोजन में, 100 योजन का सागर लंबा दिया आपने लाग। ऐसे मेरे बजरंग बाला, पवन सुत अंजनी लाला, ऐसे मेरे बजरंग बाला, पवन सुत अंजनी लाला। सिया सुधी जो लेने गए तो, सिया सुधी जो लेने गए तो, राम की मुंदरी लाए हो, राम की मुंदरी लाए हो, बाग उजाड़ दिया रावण का, बाग उजाड़ दिया रावण का, सारे फल भी खाए हो, सारे फल भी खाए हो, रावण सुत अक्षय को मारा जो था बड़ा बलवान। ऐसे मेरे बजरंग बाला, पवन सुत अंजनी लाला, ऐसे मेरे बजरंग बाला, पवन सुत अंजनी लाला।
को भी बाबा, गुलशन शर्मा को भी बाबा, नाम का तेरे सहारा है, नाम का तेरे सहारा है। जब जब मुश्किल आई बाबा, जब जब मुश्किल आई बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है, मैंने तुम्हें पुकारा है। सुनी है मन की बात आपने किया बड़ा एहसान, ऐसे मेरे बजरंग बाला पवन सुत अंजनी लाला, ऐसे मेरे बजरंग बाला पवन सुत अंजनी लाला। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियत चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुम यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, नील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे, सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनहु लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो नावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा है, पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छुट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, हृदय बस
भूप। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। पवन पुत्र अंजनी के लाला, पवन पुत्र अंजनी के लाला, गुण और बल की खान। है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको हनुमान जी की जन्म कथा सुनाते हैं कि किस तरह हनुमान जी ने जन्म लिया। एक बार की बात है, ऋषि गौतम ने अंजनी को शाप दे दिया कि तुम कुंवारी ही माता बनोगी। तो अंजनी ने सोचा कि मैं ये नहीं होने दूंगी। उन्होंने अपने आप को एक ऐसी गुफा में बंद कर लिया जिसमें मात्र एक छोटा सा छिद्र था, जिससे सिर्फ हवा ही आ सकती थी। कि अंजनी गुफा में जाके बैठी है ध्यान लगा के, कहे हनुमान कथा हम सुनो तुम ध्यान लगा के। कहे हनुमान कथा हम सुनो तुम ध्यान लगा के। ये तो होकर है रहती, बड़ी बलवान है होनी। भोले ने जब देखा था विष्णु का रूप मोहिनी, भोले ने जब देखा था विष्णु का रूप मोहिनी। देख मोहिनी रूप को तो, देख मोहिनी रूप को तो, भोले का भटका ध्यान। है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। प्यारे भक्तों, गौतम ऋषि का शाप रंग लाया जब भोलेनाथ को बचाने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी रूप बनाया। तो भोले पूछने लगे कि हे विष्णु जी, आपने भस्मासुर को कैसे भस्म किया? तो विष्णु जी ने बताया कि मैंने मोहिनी रूप बनाकर उसे मोहित कर लिया था। ये सुनकर भोले ने मोहिनी रूप को देखने की जिद की। तब विष्णु जी ने भोले को मोहिनी रूप बनाकर दिखाया तो भोले उस पर मोहित हो गए और भोले बिंदु दूर हो गए। काम में चूर है भोले तो उनसे ब्रह्मा बोले, जो बिंदु गिरे धरा पर तो तीनों लोक ही डोले। जो बिंदु गिरे धरा पर तो तीनों लोक ही डोले। ये बिंदु बाहर निकालो, एक पुंगी में डालो। एक पर्वत की गुफा है जहाँ बैठी अंजना है। एक पर्वत की गुफा है जहाँ बैठी अंजना है। पवन के जरिए फूको बिंदु, पवन के जरिए फूको बिंदु,
प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी ने भोले से कहा कि हे भोले, अंजनी को गौतम ऋषि का शाप है कि वो कुंवारी ही माँ बन जाएगी, जिस कारण उसने अपने आप को एक गुफा में बंद कर लिया है। उस गुफा में एक छिद्र है। आप इस बिंदु को उस छिद्र से पवन के जरिए अंजनी के कान में फूंक दीजिए। गौतम ऋषि का शाप भी सच हो जाएगा और आपका बिंदु धरती पे भी नहीं गिरेगा। भोले आए पास गुफा के, वो बोले अलख जगा के, सुनी जोगी की वाणी, अंजनी ने कान लगा के, सुनी जोगी की वाणी, अंजनी ने कान लगा के, बोले फिर भोले शंकर, तुम्हें मैं दूंगा मंत्र, जरा नजदीक आओ, छिद्र में कान लगाओ, जरा नजदीक आओ, छिद्र में कान लगाओ। बिंदु फूका फिर भोले ने, बिंदु फूका फिर भोले ने, माँ अंजनी के कान है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। तो हे भक्तों, इस तरह भगवान भोलेनाथ ने अपना बिंदु माँ अंजनी के कान में फूंक दिया। तो अंजनी माँ कहने लगी कि हे भोलेनाथ, ये आपने क्या किया? तो भोले कहने लगे कि हे अंजनी, घबराओ मत, आपको गौतम ऋषि का शाप था और चिंता करने की कोई बात नहीं। आपका कौमार्य भी भंग नहीं होगा और ये बालक बड़ा ही तेजस्वी और बलवान होगा। ऐसे है गर्भ में आए, भोले अवतार कहाए, पवन के जरिए गए हैं, पवन सुत भी कहलाए, पवन के जरिए गए हैं, पवन सुत भी कहलाए। पड़ी वानर की छाया, चेहरा वानर सा पाया, जन्म से ही बलशाली, ये थी भोले की माया, जन्म से ही बलशाली, ये थी भोले की माया। इसी तरह से जन्मे भक्तों, इसी तरह से जन्मे भक्तों, पवन पुत्र हनुमान है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। प्रिय भक्तों, इस तरह बजरंग बली हनुमान ने जन्म लिया। एक दिन खेलते खेलते उन्होंने सूरज को देखा तो उन्हें लाल लाल सूर्य फल के समान दिखा। उन्होंने सूर्य देव को फल समझ लिया और फल समझकर निगल लिया। तो सृष्टि में घोर अंधकार छा गया। जब सूर्य देव उदय नहीं हुए तो सभी देवता व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को बताया कि हे ब्रह्मा जी, सूर्य क्यों नहीं उदय हो रहे। ब्रह्मा जी ने देखा कि सूर्य को तो बाल हनुमान ने निगल लिया। सभी देवता हनुमान जी के पास आते हैं और देखिए क्या कहते हैं।
भक्तजनों, जब हनुमान जी किसी भी युक्ति से नहीं माने तो इंद्रदेव ने क्रोध में भरकर वज्र प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। जैसे ही हनुमान मूर्छित हुए, पवन देव आकर कहने लगे, हे इंद्र, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे पुत्र पर वज्र प्रहार कर दिया और क्रोध में आकर पवन देव ने अपना वेग ही रोक दिया। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। जो वायु पवन ने रोकी, सभी फल फूल मुरझाए, हुए बेचैन जीव सब, जिया अब कैसे जाए। हुए बेचैन जीव सब, जिया अब कैसे जाए। जो ब्रह्मा जी ने मनाया तो हनुमान को उठाया, पवन देव ने तब ही अपना वेग चलाया। पवन देव ने तब ही है अपना वेग चलाया। ब्रह्मा जी ने वज्र देह का, ब्रह्मा जी ने वज्र देह का दिया है फिर वरदान। है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। प्यारे भक्तों, जब पवन देव ने अपना वेग रोक लिया, तब सभी जीव जंतु व्याकुल हो गए और पेड़ पौधे फल फूल सब मुरझाने लगे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पवन देव, यदि आप अपना वेग रोक लेंगे तो सृष्टि में किसी का जीना भी संभव नहीं हो पाएगा। मैं हनुमान को स्वस्थ कर देता हूँ और वज्र देह होने का वरदान देता हूँ। आप कृपया करके अपना वेग छोड़िए। सूर्य भी आ गए बाहर, बहने लगी हवा भी झरझर। वीर बजरंग की बड़ाई, देवी देव रहे कर। वीर बजरंग की बड़ाई, देवी देव रहे कर। फिर वो किष्किंधा आए, सुग्रीव को शीश झुकाए। बड़ा वहाँ वानर दल है, जहाँ नील और नल है। बड़ा वहाँ वानर दल है, जहाँ पे नील और नल है। वानर राज सुग्रीव है उनके, वानर राज सुग्रीव है उनके। राजा बड़े महान है, बजरंगी बड़े महान है, बजरंगी बड़े महान। भक्तजनों, इस तरह हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर आ जाते हैं, जहां वानर राज सुग्रीव का वानर दल रहता था। उधर अयोध्या नगरी में भी श्री राम जन्म लेते हैं। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा कि क्यों न प्रभु श्री राम के बाल रूप के दर्शन किए जाएं। उन्होंने हनुमान को साथ में लिया, खुद मदारी का वेश और हनुमान जी को वानर का वेश धारण करवाया और अयोध्या में आकर मदारी रूपी भोलेनाथ अपने वानर को नचा नचा
गली गली में खेल दिखाने लगे। देख रही नगरी सारी, आया है एक मदारी, ऐसे वानर को नचाए, वो सबके मन को भाए। ऐसे वानर को नचाए, वो सबके मन को भाए। जो राम देखने आए, ये वानर मन को भाए। वो तो बैठे हैं जिद कर, भोले चले खेल दिखा कर। वो तो बैठे हैं जिद कर, भोले चले खेल दिखा कर। लेकिन श्री राम बिन वानर, लेकिन श्री राम बिन वानर नहीं रहे हैं मान। है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। प्यारे भक्तों, श्री राम ने जब वानर का खेल देखा तो वो उस वानर को लेने की जिद पर अड़ गए, लेकिन भोलेनाथ ने उन्हें वो वानर नहीं दिया तो श्री राम रूठ गए। राजा दशरथ ने बहुत वानर मंगवाए, लेकिन श्री राम तो उसी वानर को लेना चाहते थे। आखिर राजा दशरथ ने सुग्रीव से आग्रह करके हनुमान जी को बुलाया। तब जाकर श्री राम मान गए और बोले कि हनुमान, हमें नर लीला दिखानी है जिसमें तुम हमारी मदद करना, और उन्हें वहां से विदा कर देते हैं। जो वन में राम है आए, तो बजरंग बने सहाय। सिया सुधि लेकर आए, लंका भी दी है जलाए। सिया सुधि लेकर आए, लंका भी दी है जलाए। लगी लक्ष्मण को शक्ति, लाए संजीवनी तब ही। प्रभु ने की है बड़ाई, भरत सम कह कर भाई। प्रभु ने की है बड़ाई, भरत सम कह कर भाई। श्री राम से अजर अमर का, श्री राम से अजर अमर का, मिला इन्हें वरदान। है बजरंगी बड़े महान, है बजरंगी बड़े महान। प्रिय भक्तों, ये हनुमान कथा हमने संक्षेप में बताई है, जिसे गायिका मीनाक्षी मुकेश ने गाया है और गुलशन शर्मा ने संगीतबद्ध किया है और लिखा है आपके अपने भाई फौजी सुरेश पांचाल ने। तो बोलिए जय श्री राम। जो हमने गाथा गाई, ये तो है सुनी सुनाई। वीर बजरंग की लेकिन कौन ना करता बड़ाई। वीर बजरंग की लेकिन कौन ना करता बड़ाई। क्यों ना हो श्रद्धा हमारी, कहे ये दुनिया सारी। है गुलशन को उपदेश, ये लिखना फौजी सुरेश। है गुलशन को उपदेश, ये लिखना फौजी सुरेश। मात शारदे की कृपा से, मात शारदे की कृपा से हमने किया बखान। है बजरंगी बड़े